जय श्री राम, हर हर महादेव। दिनेश गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आइए जानते हैं पौष शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसको हम पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। तो पुत्रदा एकादशी पौष के महीने में शुक्ल पक्ष में 11 और शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। 10 जनवरी 2025 के दिन सभी वैष्णवजन जो है एकादशी का व्रत उपवास इत्यादि का कर्म करेंगे। एकादशी प्रत्येक जातक को करनी चाहिए। 8 वर्ष से लेकर के 84 वर्ष तक के जातक को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का बड़ा महत्व होता है। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महात्म्य क्या है। क्योंकि ये जो है पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। पुत्र की कामना पूरी करने वाली है। इसके माध्यम की कथा ऐसे है कि एक समय भद्रावती नगरी में एक संकेतमान राजा राज्य करता था। उनकी स्त्री का नाम शिव्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा हुआ था। द्वार पर चिंतामणियों का प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था, कारण कि उसके कोई पुत्र नहीं था और वह स्वर्ग के सुखों को नरक समान समझता था। यानी राजा के हर प्रकार का धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ था, पर घर में उनके पुत्र नहीं था। तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ हजारों किए, परंतु सफल नहीं हुए। देवताओं को लाखों प्रणाम किया, आशीर्वाद एक भी नहीं मिला। बेचारा राजा हार गया और बुरे बुरे विचार करने लगा। क्या करूं, विष खा लूं और भूत बन जाऊं तो अच्छा है, अपनी देह का त्याग कर देता, परंतु ये चिंता नहीं है। फिर विचार करने लगा कि आत्मघात कर लेता हूँ। उसने विचार किया ये तो महापाप है। इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से जाकर पूछूं। घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने लगा। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देखा। तब मन में कहने लगा, मैं ही एक ऐसा अभागा हूँ जिसके कोई संतान नहीं है। हे भगवान, मेरे को संतान प्राप्ति कब होगी। तब वो देखने लगा, मेरे से ये भी सौभाग्यशाली है पशु पक्षी भी जो इनके संतान हैं। आगे चला तो एक सरोवर दिखाई दिया। उसमें मछलियां, मेंढक इत्यादि संतानों के साथ विलास कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। विचार किया कि ये भी कितने इन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, तो इनके भी संतान हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण में गया और प्रणाम कर पूछा कि आप कौन हो। मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस पर पति पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है जो पुत्र की इच्छा पूर्ण करती है। राजा बोला, क्या यह दिव्य फल मुझे भी व्रत करने से मिल जाएगा। विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया, भगवान के नाम का सुमिरन किया, भजन किया और प्रातः काल उठकर भवन को चला गया। 9 मास के बाद उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के दिल और मन को धैर्य मिल गया। पितृ प्रसन्न हो गए, क्योंकि घर में जब पुत्र होता है तो हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। इस कथा को सुनने से भी स्वर्ग मिल जाता है। इसलिए ये पुत्रदा एकादशी का माध्यम है और ये पुत्रदा एकादशी का माध्यम सबको सुनना चाहिए। ये कथा भविष्योत्तर पुराण में भी वर्णित है। और इस दिन किस प्रकार का फलाहार हम सबको करना चाहिए कि इस दिन गौ के दूध यानी गाय के दूध से निर्मित जो भी वस्तु बनती है उसका ही फलाहार हमें लेना चाहिए। फल आदि भी लिए जा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और गौ माता की सेवा, पशु पक्षी की सेवा, परोपकार संबंधित कार्य प्राणी को एकादशी के दिन करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार नदियों में गंगा पवित्र है, उसी प्रकार से सब व्रतों में एकादशी सबसे पवित्र बताया गया है। इसलिए सब वैष्णवों को, सब गुरु भक्तों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो करना ना भूलें। पौष शुक्ल पक्ष एकादशी 10 जनवरी 2025 पुत्र कामना के लिए भगवान ने ये रामबाण उपाय बताया है, तो इस मौके को आज से ना जाने दें। जब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय जय सिया राम।